अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें एक आज़ाद वतन में पैदा किया। इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं में हम सांस ले रहे हैं। उन तमाम लोगों का भी आज जिक्र करके उनको ट्रिब्यूट पेश करना है जिन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके तमाम रफ़ीक़ाकार, वो तमाम लाखों लोग जिनके घर लुटे, तबाह हुए, बर्बाद हुए, उन सब ने जो है हिजरत की इधर और पाकिस्तान जो है वो बना। इस दफ़ा का थीम है वो हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा के साथ। तो जश्न आज़ादी पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की जानिब से ख़ुसूसी प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए गए हैं। तो अज़मा साहबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो बड़ा खुशी का दिन है, पूरी कौम जो है वो जश्न आज़ादी मना रही है, तो क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने हमें एक आज़ाद वतन में पैदा किया और इस मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं में हम जो है वो सांस ले रहे हैं। और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों का भी आज जिक्र करके उनको ट्रिब्यूट पेश करना है कि जिन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके तमाम रफ़ीक़ाकार और वो तमाम लाखों लोग जिनके घर जो है वो लुटे, तबाह हुए, बर्बाद हुए, उन सब ने जो है हिजरत की इधर और पाकिस्तान जो है वो बना। और उसके बाद हमारे वो तमाम जवान, वो शहीद जो आज भी पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए जो है वो अपनी जानें दे रहे हैं, और साथ में वो सिविलियंस भी कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने के लिए जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें काम करती रहती हैं, जो दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान बहुत अरसे से लड़ा है, उसके अंदर जो तमाम हमारे शोहदा हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। और आज का जो इस दफ़ा का थीम है वो हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक है। तो आज का ये थीम भी ये बताता है कि हमें कमिटमेंट और ये अहद करना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज भी जो साजिशें हो रही हैं, जो इंडिया आज भी चूँकि वो सामने से कन्वेंशनल वॉर के ज़रिए तो हमसे जीत नहीं सका, लेकिन अब अनकन्वेंशनल तरीके से वो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और उसके ऊपर रोज़ हमारे जवान जो हैं वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इसका भी अज़्म का इरादा करना है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और अपने मुल्क की और इस आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। ऑपरेशन बनियान महसूस को अगर देखा जाए तो अब 3 माह के बाद इंडियन आर्मी एयर चीफ जो हैं उन्होंने कहा जी 6 तैयारियाँ मार दी हैं, तो उनके इस बयान को आप क्या कहेंगी? वो तो किसी को वीडियो भी नज़र नहीं आई। वो मेरा ख़्याल है चूँकि आर्मी चीफ साहब जो है ना, उन्होंने रात को दवाई ज़्यादा पी ली होगी, तो उसका असर जो है वो सुबह तक उनके स्टेटमेंट के अंदर नज़र आता है। ये जो तैयारे हैं, ये कोई मूंगफली को खरबूजा तो है नहीं कि आपने छील के खा लिया था और किसी को पता नहीं चला। इसकी पूरी इन्वेंट्री होती है, इसका पूरा रिकॉर्ड होता है। अब जब राफेल गिरे, तब जब इंडिया कह रहा था कि नहीं गिरे नहीं गिरे, तब राफेल बनाने वाली कंपनी ने आके बता दिया था कि जी तैयारे गिरे हैं, और हमारे तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए हैं। सो इसलिए ये अपनी एक एक इज़्ज़त बचाने की नाकाम कोशिश है जो मोदी के साथ हो रहा है, जो उसके साथियों के साथ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। उसके अंदर एक बड़ी भौंडी किस्म की जो है वो कोशिश की एयर चीफ ने। अच्छा, आपने देखा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं और सेंटकॉम में उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। आप इस मुलाकात को और अमेरिका के दौरे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी जानिब भारत की चीखें निकल रही हैं? ये अल्लाह का बहुत करम है। देखिए, जहाँ हमने जंग जीती उसके साथ साथ हमने बहुत सारी और भी जंगें जीती हैं, और वो ये है कि सिफारती तौर पर पाकिस्तान को जो एक आलमी तन्हाई का शिकार लगता था, अल्लाह का करम यह है कि पूरी दुनिया उसको रिस्पॉन्स भी दे रही है। आर्मी चीफ़ को बुलाना हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है, उनके साथ लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है। सो ये ज़ाहिर है ये इंडिया के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ज़लील व ख्वार हो रहा है। सो इसलिए जो ये इज़्ज़त जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के नसीब में लिखी है, इस पे उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अच्छा, आपने देखा कि पूरी कौम आज जो है वो सड़कों पर निकली हुई है, जश्न आज़ादी मना रही है। आज का फ़ायदा उठाते हुए एक जमात ने आज़ादी की तहरीक चलाने का फिर इरादा कर लिया है। ज़ाहिर बात है, लोग सड़कों में ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, वो 4-5 लोग जब आएंगे तो वो रश बढ़ जाएगा, तो फिर उनको कैसे काउंटर करेंगी आप? नहीं, उनको काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब तो आप देखेंगे हमने 5 अगस्त को कंटेनर भी नहीं लगाए थे। ये देखिए, जो बेचारे डिस्प्रिन की मार हों उनको मतलब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इनकलाब उनका इतना ही जोगा है कि इनकलाब उनका जो है वो पुलिस दे के बाहर ही नहीं निकलता। तो देखिए, जो का साइड बात यह है कि 14 अगस्त का दिन जो है
वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए वन पॉइंट एजेंडे का दिन होता है, और वो है कि यौम पाकिस्तान। उसके ऊपर आज़ादी किससे, पहले तो इन्होंने हकीकी आज़ादी अमेरिका से लेनी थी, इन्होंने जो है वो कहा था कि हम ग़ुलाम नहीं हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि हम जो है वो बेटे भी जाके अमेरिका के अंदर जो है वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं, और ख़ुद भी इश्तिहार छापते हैं कि हमने आपका एजेंडा टो किया है। तो ये किससे आज़ादी चाहिए इनको? तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी आज़ादी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज भी सुकून है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप ख़ुद ये कैमरे की आंख बहुत अच्छा मुनसिफ होती है, ये दिखा रही है। 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला था, वो अपनी 3-4 गाड़ियाँ आगे खड़ा करके पीछे ट्रैफिक के साथ वो फिल्म बंदी कर लेते हैं, और वो लोगों को, अपने लीडरों को भेज के कहते हैं जी हमने बड़ा जुलूस निकाला है। तो वो इनका वैसे जुलूस निकल आया, वो पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, शहर लाहौर में 3 अहम इवेंट जो है वो एक साथ आ गए हैं। जश्न आज़ादी, उर्स दाता गंज बख्श अली हजवेरी और चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आज रात से शुरू हो जाएगा चेलम भी, तो उसका जुलूस भी। तो फिर क्या इंतजाम रखे गए हैं? क्या आज रात से पंजाब हुकूमत जो जश्न आज़ादी है उसके एहतराम में कुछ चीज़ें कम करेगी या उसी तरह ही चलती रहेंगी? नहीं, देखिए, इसमें पूरा एहतराम तो ऑलरेडी रखा हुआ है, और सिक्योरिटी के यकीनन हमें थोड़े ज़्यादा वो करने होंगे, चूँकि कुछ मालूमात भी इस हवाले से इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि शायद कोई जो है वो कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे हालात ख़राब हो सकें। सो इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी इक़दामात आपको इंशाल्लाह कल चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके बाद उर्स के ऊपर भी जो है वो देखने को मिलेंगे। और हमेशा की तरह जो मजहबी हम आहंगी है, हमारे तमाम उलमा कराम ने पहले भी मुहर्रमुल हराम के अंदर जिस तरह से मिलजुल कर एक बड़ा जो मुहर्रमुल हराम का वाक़या है उसको उस पर हमें फैसिलिटेट किया था, इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला कल हम सुरखरू होंगे इन दो से। बहुत शुक्रिया उस्मा बुखारी साहिबा, सूबाई वज़ीर इत्तलात की आपने गुफ्तगू सुनी। एक तरफ कौम जो है वो जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रही है, और दूसरी जानिब जो दीगर मजहबी इवेंट्स भी हैं उनको भी भरपूर जो है वो सिक्योरिटी दी जाएगी। तो हुकूमत पंजाब का ये मसाली एक अहम इकदाम है इस मौके पर कि जो जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब जो है मुनक़्क़द की गई और आज़ादी के हीरो को खराज तहसीन पेश किया गया।